शिवपुर नाम का एक गांव था जहां पास के हाईवे पर एक ढाबा था। रात के 12 बज रहे थे। दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। बादल गरज ही रहे थे कि तेज बारिश शुरू हो गई। तभी ढाबे पर दो चुड़ैलें डरावनी आवाज में बातें करती हुई कहती है, अरे, बड़ी भूख लग रही है। कोई शिकार करने को क्यों नहीं मिल रहा है? हाँ, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। बाहर हाईवे पर बहुत देर खड़ी रही, लेकिन एक भी इंसानी शिकार नहीं मिला। तीनों बात कर ही रही थी कि तीसरी सिरकटी चुड़ैल अपने हाथ से एक इंसान की लाश घसीटते हुए आ जाती है। उन्हें देखकर दोनों के मुंह में पानी आ जाता है और झटके से उस लाश पर कूद पड़ती हैं। चीर चीर कर खाने लगती हैं। नोच कर खाने के बाद पहली चुड़ैल बोलती है, तुझे कहाँ से शिकार मिल गया? हमें तो कहीं नहीं मिला। बस मिल गया। तुम्हें शिकार नहीं मिला तो मैं पास वाले गांव में चली गई थी। तूने नहीं खाया इसके हाथ पैर? मुझे जरूरत नहीं है, मैं अपना पेट पहले से ही भर कर आई हूँ। तीनों उसे खा ही रही थी कि अचानक से एक गाड़ी तेज बारिश में उनके ढाबे के आगे आकर रुक जाती है, जिसमें शालू और उसका पति राजेश बैठे हुए थे। चुड़ैल उन्हें देख जल्दी से अपना रूप बदलकर तीन खूबसूरत लड़कियां बन जाती हैं। तभी उनमें से एक चुड़ैल कार के पास जाकर उनसे कहती है, क्या हुआ साहब जी, आपकी गाड़ी खराब हो गई है क्या? हाँ, तेज बारिश की वजह से रुक गई, चालू नहीं हो रही है। साहब, रात के 1 बज रहे हैं, आप सबको भूख भी लगी होगी। यही सामने मेरा ढाबा है, आप बारिश के रुकने तक वहाँ रुक सकते हैं। हाँ ठीक है, चलो। भूख तो मुझे लगी है, तुम्हें खा जाऊंगी अब। चुड़ैल उन सबको अपनी बातों में फंसाकर ढाबे तक ले आती है। फिर दोनों चुड़ैलों को कहती है, तुम्हें पता है ना आगे क्या करना है? हाँ हाँ, हमें पता है। इतना बोलकर तीनों चुड़ैलें खाना बनाने लग जाती हैं। एक अपने मुंह से खाना निकालती है, दूसरी चुड़ैल अपने मुंह से खून निकालती है, तीसरी अपने मुंह से कटे सिर निकालती है। पहली चुड़ैल खूबसूरत लड़की बनकर उन सबको खाना देने जाती है। तभी शालू हाथ धोने जाती है, जहां वो दो लड़कियों को चुड़ैलों का रूप बदलते हुए देख लेती है और अपने पति राजेश को जाकर बता देती है, अरे, इसने तो हमारा असली रूप देख लिया। बचना तो इन्हें पहले भी न था। चलो इसे ठिकाने लगाते हैं। चुड़ैल इतना बोलकर उन सबको अपने जादू से एक कुर्सी पर बैठा देती है, जिसके बाद वो उठ नहीं पाते और तीनों चुड़ैल उन्हें जबरदस्ती कटा सिर और खून पिलाने की कोशिश करते हुए बोलती हैं, आखिर तुम लोगों को हम तीन चुड़ैलों की असलियत पता चल गई। अब हम तीनों तुम दोनों को मार डालेंगे। मरने के लिए तैयार हो जाओ, पर उससे पहले अपनी भूख तो मिटा लो। जो तुम्हारे सामने रखा हुआ है इसे खाओ और इस खून को पियो। नहीं नहीं, हम नहीं पिएंगे, हमें छोड़ दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने हमारा बिगाड़ा तो कुछ नहीं है, पर तुम्हें मरना तो होगा ही और खाना भी पड़ेगा। इस तरह उन सबको वो जबरदस्ती खाना पड़ता है, जिसके बाद वो तीनों चुड़ैल उनको मारकर एक का खून निकाल लेती है, दूसरी चुड़ैल सिर काट देती है, तीसरी हाथ पैर अलग कर देती है और नोच नोच कर उन्हें खा जाती है। वक्त बीतता है। उस हाईवे पर जो भी उस ढाबे पर आता, वो चुड़ैल सबको अपना शिकार बनाकर उनके साथ वही करती थी जो उन पति पत्नी के साथ किया था। अगर उन्हें कोई देख लेता तो वो जादुई तीन चुड़ैलें उन्हें मार डालती। ऐसे ही एक दिन एक कार आती है जिसमें दो लड़के होते हैं। वो खाना खाने के लिए ढाबे पर आते हैं और कहते हैं,
अरे कुछ खाने का होगा क्या? हाँ, आप क्या लेंगे, चाय या शरबत? दोनों लड़के उसे गलत नजरों से देखते हैं। तभी दूसरा लड़का प्रेम कहता है, मुझे तो अपने नरम नरम हाथों की बनी चाय पिला दो। और मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने का होगा क्या? ये लीजिए आपकी चाय और आपके लिए सरसों का साग, मक्के की रोटी। अरे तुम तो बड़ी जल्दी चाय बना लाई। तेरा शिकार करने के लिए जल्दी चाय बना कर लाए हूँ, जिसे पीकर तू बेहोश हो जाएगा। चुड़ैल अपने मन में सोचती है कि प्रेम उसके सामने चुटकी बजाकर कहता है, क्या हुआ, आप कहाँ खो गई? जरा चाय तो पिलाओ अपने हाथ से। प्रेम इतना बोलकर उसके हाथों को छूकर चाय का कप पकड़ता है। तभी तीनों चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो उसके चाय को अपने जादू से खून बना देती है। पीते वक्त वो देखकर डर जाता है। फिर तीनों चुड़ैल दोनों को अपना असली रूप दिखाती है और उन्हें खून पिलाती है, दूसरे को कटा सिर खिलाती है और फिर उनको मारने के बाद उनका भी खून और कटे सिर रख लेती है। पास के गांव में चुड़ैलों की बहुत ज्यादा दहशत फैल गई थी, जिसके बाद गांव के लोग उनसे डरने लग गए थे। इसलिए गांव का एक आदमी भीम तांत्रिक बाबा के पास जाता है और उन तीनों चुड़ैलों के बारे में बताता है, जिसके बाद तांत्रिक बाबा उन चुड़ैलों को अपने बस में कर लेता है। बताओ, कौन हो तुम तीनों और इस हाईवे पर इतने लोगों की जान क्यों लेती हो? नहीं बताऊंगी, जो करना है कर ले। चल तू बता दूसरी चुड़ैल, अगर नहीं बताया तो तीनों को हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दूंगा। बताते हैं। 1 साल पहले की बात है। हम तीनों बहनें बहुत खुश रहती थी। घर चलाने के लिए हमने हाईवे पर एक ढाबा खोला, पर वो रविवार की आधी रात में हमारी जिंदगी में सब कुछ बदल कर ही रख दिया। रात के 1 बजे हम तीनों बहनें ढाबा बंद करके सोने जा ही रही थी कि 3 लड़कों ने हमारे ढाबे पर दस्तक दी और कहा, कोई है क्या? आप हमारी मदद कर सकती हैं? हम फंस गए हैं, इतनी रात को हमें रास्ता समझ नहीं आ रहा। क्या हम यहाँ रुक सकते हैं सुबह तक के लिए? जी दीदी, क्या हमें रोकना चाहिए? प्लीज सुबह तक हम चले जाएंगे, अभी के लिए मदद कर दीजिए। इतनी रात हो रही है, बेचारे कहाँ जाएंगे? रोकने को बोल देते हैं, वैसे भी एक रात की बात है। ठीक है, आप यहाँ बैठ जाइए। माया, इनके लिए पानी लिया। जी दीदी। तीनों बहनें उन्हें ठहरने को बोल देती हैं। खाना खिलाने के बाद तीनों सोने जाती हैं। वहीं दूसरी ओर तीनों लड़के शराब पीकर नशे में चूर हो जाते हैं और इन तीनों के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तभी वो लड़की बोलती है, छोड़ दो हमें, ये क्या कर रहे हो तुम तीनों की इतनी हिम्मत? छोड़ो हमें, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे जान, अगर हम तुम तीनों को छोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा? कौन हम तीनों का ख्याल रखेगा? अरे समीर, ये दूसरी लड़की तो बड़ी चिकनी है। हाँ, तेरी वाली चिकनी है, पर ये देख, ये तो बड़ी गोरी गोरी रसमलाई लग रही है। आज रात हम तीनों की पार्टी हो गई। छोड़ो हमें, ये क्या बोल रहे हो? तुम तीनों पर हमने विश्वास किया। कोई बचाओ हमें, हमारी मदद करो। वो तीनों लड़कियां मदद की गुहार लगाती हैं, लेकिन वो तीनों लड़के उसकी कोई बात नहीं सुनते और नशे की हालत में उन्हें मारकर वहां से फरार हो जाते हैं। तभी से हम तीनों की आत्मा भटकने लगी और हाईवे पर आए लोगों को हम मारने लग गए। इसमें मासूम लोगों की क्या गलती है? गलती तो उन तीनों लोगों की है और सजा तुमने हाईवे पर आए हर इंसान को दी। अब तुम्हें जाना होगा यहाँ से। हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक वो तीनों हमारे हवाले नहीं कर दिए जाएंगे। ठीक है, मैं वादा करता हूँ उन तीनों को तुम्हारे सामने लाऊंगा, लेकिन तुम्हें भी इस हाईवे को छोड़कर हमेशा के लिए जाना होगा। हाँ, चले जाएंगे। तांत्रिक अपने कहे मुताबिक उन तीनों लड़कों को ढूंढकर उन तीनों चुड़ैलों के सामने खड़ा कर देता है, जिसके बाद वो चुड़ैलें उनका खून निकाल कर पीती हैं
उसका सिर काट देती हैं। तीसरी जान से मार डालती है। अपना बदला पूरा करने के बाद वो तीनों चुड़ैलें उस हाईवे वाले ढाबे को छोड़कर चली